Hello, fame. Welcome back on my channel. As you know, I'm Anita, and you can call me Anu as well. By the way, I like Anu. I'm a registered nurse here in the UK. So today we are gonna talk about the expenses, overall expenses which you are gonna spend here while you are coming or processing for the UK. तो आज की वीडियो में हम अपने एक्सपेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, जितना भी हमारा खर्चा होने वाला है। तो फॉर जर्नल इंफॉर्मेशन जितना भी एक्सपेंस आपका जो मैं आज बताने वाली हूँ वो कुछ सेम है जो मैंने खर्च किया, मैंने स्पेंड किया जो मैं यहाँ के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और कुछ चीजें हैं जिनकी फीस चेंज होती रहती है, जैसे आपकी फ्लाइट टिकट्स हैं, आपकी वीजा फीस है जो अभी उन्होंने इंक्रीज की है। तो ये कुछ चीजें हैं, फिर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ओवरऑल 5 to 10,000 का डिफरेंस है जो वो आने वाला है, वो कम हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सपेंस व्हिच यू आर गोना spend while you are preparing for here. Yeah, first expense is not actually a major expense, but कुछ लोगों के पास पासपोर्ट होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है। So जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है उनको ऑब्वियसली बनवाना पड़ेगा, जो सबसे पहला स्टेप है जहां पे आपको पैसा खर्च करना है। सो अराउंड 1800, आई मीन इट्स डिपेंड, शायद जो पासपोर्ट की फीस है वो एक्चुअली 1500 और 1600, आई एम नॉट श्योर। सो इतनी ही है, लेकिन जब हम खुद से अप्लाई नहीं करते हैं पासपोर्ट और किसी साइबर कैफे वाले से करवाते हैं तो वो कुछ अपनी फीस लेता है, जो अराउंड 1800 to 2000 मोटा मोटा लगा के चलो इतनी आपकी आती है। सो बिफोर गिविंग एनी एग्जाम, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एनी फर्दर स्टेप, यू नीड टू हैव अ पासपोर्ट। सबसे पहला जो आपका स्टेप है और जो सबसे पहला एक्सपेंस है वो होता है पासपोर्ट। लास्ट में इन द एंड ऑफ द वीडियो वी आर गोना कैलकुलेट ऑल द अमाउंट एंड देन विल एड अप। सो जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस होने वाला है वो ऑप्शनल है। तो वो है हमारी ओईटी की कोचिंग फीस। इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको खुद से प्रिपेयर करना है, सेल्फ स्टडीज करनी है, या फिर आपको कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है। सो कोचिंग सेंटर की फीस है जो वो वेरी कर सकती है। जिस कोचिंग सेंटर से मैंने अपनी कोचिंग ली थी तो उसकी 4 months की जो फीस थी वो 23,000 थी। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो, उसकी फीस क्या है। वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है, वो उससे कम भी हो सकता है। जो आपका थर्ड एक्सपेंस होने वाला है वो होने वाली है आपकी एग्जाम फीस। तो जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा वो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, कोई भी आइल्स और ओईटी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चूज किया है, कौन सा वाला एग्जाम आपको देना है। अगर आप आइल्स करते हो तो आइल्स की फीस है वो कम है, हाफ है ओईटी की फीस के। ओईटी है जो वो एक्सपेंसिव है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला एग्जाम देना चाहते हो। ओईटी की जो फीस है वो 587 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, जो अराउंड 33 to 34,000 इंडियन रुपीस के बराबर है। वो करेंसी का जो रेट है वो थोड़ा चेंज होता रहता है एवरी डे, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। समटाइम जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर कुछ फीस लगती है, 1000-2000, कभी कभी नहीं भी लगती है। सो ओवरऑल 35,000 लगा के हम चलते हैं कि 35,000 हमारा ओईटी की फीस में खर्च होने वाला है। सो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस जो है वो है हमारा एनएमसी रजिस्ट्रेशन फीस। तो एज सुन एज हमारा जो ओईटी का रिजल्ट आता है, सो ओईटी का रिजल्ट आने के बाद में और उससे पहले भी हम अपना एनएमसी का अकाउंट बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं, एजेंसी से बनवा सकते हैं। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, एनएमसी की 2 फीस होती हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। सो स्टेप 1 की फीस है जो वो हमें सबमिट करनी होती है, उसकी पेमेंट हमें करनी होती है। सो जो एनएमसी के फर्स्ट स्टेज की फीस है वो है 140 pounds। सो इट्स अराउंड 14,000 इंडियन रुपीज। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है इधर, सो डोंट आस्क मी व्हाई आई एम लुकिंग डाउन। ओके, सो 140 pounds 14,000 इंडियन रुपीज। इसको भी कैलकुलेट करते चलो साथ साथ में कि कितना हमारा खर्च हो रहा है, और एंड में हम करने ही वाले हैं। So the next step is to book a CBT एग्जाम। उसके बाद में CBT एग्जाम है जो उसकी फीस हमें पे करनी पड़ती है, वो हमारी अराउंड 8 to 9,000 इंडियन रुपीज में, क्योंकि जो पाउंड का रेट है और वो चेंज होता रहता है। सो मोटा मोटा मान के चलें तो 8 से 9,000 के बीच में 8,000। ओके,
तो 8,000 हमारा जो सीबीटी की फीस है वो होने वाली है। उसके बाद में जब हम अपना सीबीटी का एग्जाम है वो दे देते हैं, उसका रिजल्ट आ जाता है, बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, जिसमें हमारा कुछ और भी खर्चा होने वाला है। जैसे हम पीसीसी बनवाते हैं, हमें पीसीसी सबमिट करना होता है अपना, पीसीसी के लिए हमें 500 रुपीज देने होते हैं। उसके बाद में हमारा टीबी टेस्ट है वो करवाना होता है, तो टीबी टेस्ट की फीस है जो वो डिपेंड करती है कि आपका कौन से सेंटर में आप करा रहे हो, उसकी फीस अलग हो सकती है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा है कहीं पे कम है, तो अराउंड 3000, इससे 3000 से थोड़ी कम होगी या फिर थोड़ी 900-200 रुपये ऊपर मिलेगी, बस इतना ही होता है। तो 3000 फॉर टीबी टेस्ट। जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस है, हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस होने वाला है वो है एनएमसी की सेकंड रजिस्ट्रेशन फीस। सेकंड रजिस्ट्रेशन फीस हम बाद में भी भर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सी स्टेज पे भरनी है। ये जो हमारी सेकंड स्टेज की एनएमसी की फीस होती है वो अराउंड मान के चलो 15,153 पाउंड, सो इट्स अराउंड 15,000 इंडियन रुपीज। ये हमारी 15,000 होने वाली है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अभी भरनी है या हम उसकी से पहले, रजिस्ट्रेशन पिन से पहले हम वो अपनी वो फीस है जो वो सबमिट करा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो होने वाला है हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फीस। जो जिस टाइम पे मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड वीज़ा था, जो टायर 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा था, वो 23,000 का था। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपना प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया था। मेरी फ्लाइट थी वो आफ्टर 1 वीक, जो मेरी डिपार्चर डेट थी वो 1 हफ्ते बाद की थी, तो मुझे अपना प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करना पड़ा, जो इसकी फ़ीस मैंने पे की थी 48,000। अभी वीज़ा फीस में थोड़े चेंजेस हुए हैं। यूके गवर्नमेंट ने वीज़ा जो फीस है वो इंक्रीज की है, तो वो आपकी अराउंड होने वाली है कुछ 40 to 50,000। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अपना मान के चलो आप 40 to 50,000 आपकी होने वाली है वीज़ा फीस, जो कि रिफंडेबल होती है, बाद में आपको वापस मिल जाती है, लेकिन इनिशियली आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। और सम टाइम आपका ट्रस्ट है जो वो जो एजेंसी है वो पे करते हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन से ट्रस्ट में जा रहे हो और वो क्या क्या चीज़ें आपको, क्या क्या फैसिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे टाइम पे मैंने खुद पे की थी, बाद में यहाँ आने के बाद इन लोगों ने वो रिफंड की थी। इसके बाद में जितना भी आपका खर्चा होने वाला है वो मिसलेनियस में काउंट करते हैं, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। इसके बाद में वो वेरी करता है कि आपको कितना आप पे कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो वो फिक्स नहीं है। ये मिसलेनियस चीज़ों में आ जाता है। जैसे कि हम यूके आने के लिए ऑब्वियसली जब दूसरी कंट्री में आते हैं तो वो सामान लेके आते हैं, अपना बैग जो भर भर के अच्छे से लेके आएंगे, जिसमें वो अपनी ग्रॉसरीज, अपनी क्लोथिंग्स, क्योंकि आते ही तो आप यहाँ पे शॉपिंग नहीं करने लग जाओगे, आपको सरवाइव करने के लिए खाना चाहिए। जो आपके इंडियन ग्रॉसरीज होती हैं वो आप लेके आते हो, स्नैक्स लेके आते हो, तो उसके लिए आप खर्चा करने वाले हो। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट खर्चा होने वाला है वो आपकी फ़्लाइट टिकट्स होने वाली हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ़्लाइट बुक करते हो, कितने टाइम पहले बुक करते हो, तो वो भी फिक्स नहीं होने वाला है। जो मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की थी वो 47,000 की थी, जो कि आने से 1 दिन पहले और शायद उसी दिन रात की मेरी फ़्लाइट थी और सुबह मैंने फ़्लाइट बुक की थी। तो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे बुक कर रहे हो, कौन सी फ्लाइट बुक कर रहे हो, कौन सी सीट बुक कर रहे हो, वो डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है हमारा जो हम पैसे यहाँ पे लेके आने वाले हैं, जो इनिशियली हमें हमारी सैलरी आने तक, इट मीन्स फॉर अ मंथ, जो हम खर्चा करने वाले हैं, जो हम अपना सामान लेके आने वाले हैं, या जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क, ब्रेड, और जो हमारा ब्रेकफास्ट वाली थिंग्स होगी, जो हम सब्जियां होगी जो हम इंडिया से नहीं लेके आ सकते हैं, ऑब्वियसली वो हमें सर्वाइव करने के लिए यहाँ से खरीदनी पड़ेंगी। उसके बाद में कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे हमें ट्रैवल करके जाना होता है अपना पीआरपी कार्ड कलेक्ट करने के लिए, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उसके लिए जो हमारा खर्चा होने वाला है वो सब चीज़ों के लिए हमें अपने इंडिया से पैसे लेके आने हैं, पाउंड्स लेके आने हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप, अगर आपका जो ट्रस्ट है वो पे कर रहा है आपको बिफोर हैंड। कुछ ट्रस्ट होते हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए यूके में आने के बाद में आपको सपोर्ट मिले, ताकि आपको पैसे ज़्यादा ना खर्च करने पड़े या लाने पड़े, तो वो आपको पहले ही आपको कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ पाउंड्स दे देते हैं, जैसे 500 पाउंड्स, 1000 पाउंड्स, बाद में आपकी सैलरी में से वो ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स
वो आप डिडक्ट करते रहते हैं 6 मंथ्स में, ईयर में, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, डिपेंड करता है। वो उसमें से आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर देते हैं। वो आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे दे देंगे। और जब आपका जो ट्रस्ट है वो नहीं पे कर रहा है आपको, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो उनसे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अगर आपको रिक्वेस्ट भी नहीं करनी है और पे नहीं कर रहा है तो आप इंडिया से लेके आ सकते हो। आपके 250-200 पाउंड्स तक इनफ हो जाएंगे फॉर अ मंथ, क्योंकि आप Okay, so let's calculate our overall amount. जो भी आपका खर्चा होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द पासपोर्ट फीस। सो आपका अराउंड 1500 टू 2000 के बीच में खर्च होने वाला है। 1800 मान के चलो, 1800 फॉर पासपोर्ट एंड देन फॉर ओईटी फीस अराउंड 35,000। डिपेंड करता है आपने आइल्स चूज किया या ओईटी। तो अगर आप आइल्स कर रहे हो तो आप उसमें से वो अमाउंट है जो आपकी फीस है वो डिडक्ट कर देना, देख लेना कितना बनता है। ओईटी की फीस के बाद में आता है हमारा एनएमसी का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो अराउंड 14,000 है। और 14,000 देने के बाद में आपका सीबीटी एग्जाम होता है जो आपको पे करने हैं, जिसके लिए आपको 8,000। एंड उसके बाद में आता है आपका टीपी टेस्ट 3,000 एंड नो पीसीसी इज फॉर 500 रुपीज। एंड उसके बाद में जो हमारा एनएमसी का सेकेंड स्टेज है उसका अराउंड 15 to 16,000 आता है। फिर आता है हमारा वीज़ा फीस हम 40,000 मान के चलते हैं, क्योंकि अभी यूके गवर्नमेंट ने अपडेट की है तो वो आपकी 40 to 50,000 के बीच में होने वाली है। 40,000 मान के चलते हैं। फिर आता है आपका जो पैसे आप यहाँ पे लेके आने वाले हो यूके में, वो अराउंड 25,000 यहाँ पे लेके आने वाले हो। 250 पाउंड इज मोर देन इनफ। उसके बाद में जो आपकी ये सारी अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारा अमाउंट आता है वो आता है 1,42,300। सो ये सारा अमाउंट है जो वो लमसम है, फिक्स नहीं है और चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत। 100, 200, 300 रुपये तक चेंज होता रहता है हर किसी फीस में। सो आपका ओवरऑल 150,000 तक का आपका खर्चा आने वाला है। उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऐड नहीं की हैं, जैसे फ्लाइट टिकट। वो टोटली आपके डिपेंड करता है आप कितने पहले बुक कर रहे हो, कितनी कौन सी एयरलाइन चूज कर रहे हो, कौन सी सीट ले रहे हो। तो इट टोटली डिपेंड ऑन यू। उसके बाद में आता है आपका जो आपकी यहाँ के लिए जो आपको बैग पैक करने हैं उस पर आप कितना खर्चा कर रहे हो, कितने कपड़े वहाँ से ले रहे हो, कितना ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे हो, कहाँ से शॉपिंग कर रहे हो। सो वो भी आपका मैंने खर्चा ऐड नहीं किया है इसमें। इसके बाद में आपको अकोमोडेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ आने के बाद में आपका जो ट्रस्ट है वो आपको 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ तक आपको अकोमोडेशन फ्री देता है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है आप उसमें कंटिन्यू करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो। उसके बाद में जो आपका ट्रस्ट है वो इसमें से मोस्ट ऑफ द फीस है जो आपकी वो रिफंड करता है। जैसे आपकी वीज़ा की फीस होगी, एग्जाम की फीस होगी, आपकी एनएमसी रजिस्ट्रेशन की फर्स्ट स्टेप की फीस होगी, सेकंड स्टेप वो नहीं देता है। तो ये सारी जो फीस है वो आपकी रिफंड कर देता है। आपकी फ्लाइट टिकट्स होगी तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं और आप कहीं से बोरो करते हो पैसे तो उसके बाद में आप उसको इजीली रिफंड कर सकते हो एज सून एज यू कम हियर। आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी के साथ आपको सारी पैसे वापस मिल जाएंगे। ओके, सो आई थिंक सो दैट्स लेट्स एंड द वीडियो। अगर आपको यूके लाइफ से रिलेटेड, लाइफ इन द यूके और नर्सिंग से रिलेटेड कि यहाँ पे नर्स कैसे बनना है, यूके की नर्सिंग में और इंडिया की नर्सिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसी नर्सिंग होती है यहाँ पे, कैसी जॉब होती है, कैसी लाइफ है, उससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए। सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट। सो मुझे आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, आपके जो डाउट्स हैं। एंड इन अपकमिंग वीडियोज आई एम गोना मेंशन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, सो यू कैन डायरेक्टली डीएम मी देयर एंड देन I'll try my best to reply you everyone. Yeah, thank you.